सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में मैं आपको PMMVY में जो नया अपडेट आया है उसकी जानकारी दूंगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उस अपडेट की अच्छे से जानकारी हो पाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले PMMVY की साइट से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आप यहाँ पर जो 3 लाइंस दिख रही हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप डेटा एंट्री में जाएंगे और डेटा एंट्री में जाने के बाद आप यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप जिस भी बच्चे का फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट चाइल्ड पर ही रहता है। यदि आप बच्चे का फॉर्म जन्म के बाद और पेंटा 3 लगने के बाद यानी टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण होने के बाद भर रहे हैं तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में 1 करेंगे। और यदि आप पहले बच्चे के लिए फॉर्म भर रहे हैं लेकिन महिला गर्भवती है यानी कि उनकी फर्स्ट डिलीवरी है लेकिन डिलीवरी अभी हुई नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर, और बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है तो उस केस में आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में 0 करेंगे। और यदि आप सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेकंड गर्ल चाइल्ड पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में 2 करेंगे और 2 करने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे और आप जो ये बॉक्स है इस पर टिक करेंगे और इस पर टिक करने के बाद आपने नेम बिल्कुल एज़ पर आधार ही डालना है, यानी कि कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में और कैपिटल में है तो कैपिटल में। आधार डालने के बाद आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर। यदि लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल हो गया होता है तो आपको मैसेज शो कर देता है कि फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज़ बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर। और यदि नहीं हुआ होता है तो आपके पास तब भी मैसेज शो करता है कि फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज़ नॉट बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर, काइंडली डायरेक्ट द बेनिफिशियरी टू गेट फेशियल रिकॉग्निशन डन थ्रू पोषण ट्रैकर। तो इसके लिए यदि लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन सक्सेसफुल नहीं हुआ होता है तो आप PMMVY सॉफ्ट में जाकर उनका फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर बेनिफिशियरी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपके पास एज अपने आप आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर कैटेगरी नेम यानी कि बेनिफिशियरी कौन सी कैटेगरी से संबंधित है, अदर्स, SC ST, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद भी आपसे पूछा जाता है कि जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो सेल्फ यानी महिला का खुद का है, हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, मदर इन लॉ यानी कि उनकी सास का है, फादर इन लॉ यानी कि उनके ससुर का है, अदर यानी कि और अन्य किसी का है। और सबसे ज़रूरी बात, आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी प्रूफ में, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं कि महिला की फैमिली आईडी में इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, उनके पास यदि मनरेगा जॉब कार्ड हैं तो भी वो एलिजिबल हैं, विमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशरीज अंडर किसान सम्मान निधि योजना, महिला किसान जो किसान सम्मान निधि योजना की पात्र हैं, ई श्रम कार्ड धारक महिलाएं और जिन महिलाओं के पास आयुष्मान भारत कार्ड है, BPL राशन कार्ड की महिलाएं और दिव्यांग महिलाएं यानी कि जो 40% या उससे अधिक विकलांग हैं, ST विमेन, SC विमेन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर है यहाँ पर कि ऐसी महिलाएं जिनके पास राशन कार्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, तो आप इनमें से जो भी महिला के पास प्रूफ है आप उसे सिलेक्ट करें। मान लीजिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं विमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज़ लेस देन ₹8 लाख पर एनम, यानी कि महिला के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है
तो आपने इसे सिलेक्ट किया और आप यहाँ पर ध्यान दें, आप जो भी आईडी प्रूफ सिलेक्ट करते हैं उसमें महिला का नाम अवश्य होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आपने प्रूफ तो ये सिलेक्ट कर लिया लेकिन उसमें महिला का नाम ही नहीं है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद आपने जो प्रूफ सिलेक्ट किया है उसका नंबर डालेंगे और उसके बाद आप जो भी प्रूफ है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। आप चूज़ फाइल में जाकर यहाँ से उसकी फ़ोटो, PDF जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट की। जो यहाँ पर नया अपडेट ऐड हुआ है मैं आपको उसकी जानकारी भी दे देती हूँ, और भारत सरकार का लेटर था तो मैं आपको उसे हिंदी में पढ़कर बताती हूँ। तो हमारा ये इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि PMMVY के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण में आभा ID का उपयोग। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि PMMVY में अब आभा ID को लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए MCTS, RCHID, MCP कार्ड के साथ विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि इसका मतलब है कि अब लाभार्थियों को PMMVY पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो MCTS, RCHID, MCP कार्ड की जानकारी दी जा सकती है या आभा ID दी जा सकती है। और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट का लेटर है तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आप इस जानकारी को सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाएं ताकि सभी को सही जानकारी मिले और योजना का सही तरीके से पालन हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि सभी योग्य लाभार्थियों को समय पर PMMV योजना में पंजीकृत किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है ये इसके रिगार्डिंग है कि MCP कार्ड डिटेल्स। MCP कार्ड होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड डिटेल्स। पहले हम यहाँ पर MCTS ID, RCHID, MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ही डाल सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर आभा ID का ऑप्शन भी दे दिया गया है। इसका कारण ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा सके। तो चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि MCTS ID यानी कि MCTS का मतलब होता है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, RCHID होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, MCP कार्ड होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, और आभा ID का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन आया करते, MCTS ID, RCHID और MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन अब यहाँ पर आभा ID का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। और साथ ही कई आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि आशा वर्कर द्वारा ये कहा जाता है कि अब उन्हें जो MCTS नंबर है वो नहीं मिल पा रहा है, अब उसके बदले आभा ID से ही फॉर्म भरे जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि यदि आपके पास MCTS ID है तो आप वो लगाएं, RCHID है तो आप वो लगाएं, और MCP कार्ड नंबर है तो आप वो लगाएं, और आभा ID है तो आप वो लगाएं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सबकी फुल फॉर्म भी दी हुई है। MCTS यानी कि मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ID, RCHID यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर, MCP यानी कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, और आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आप इनमें से जो भी ID आपके पास अवेलेबल है आप उसे सिलेक्ट करें और आप वही नंबर डालें। और यहाँ पर MCTS ID, RCHID, MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर में आप वो डेट डालें। डेट डालने के बाद आप ध्यान दें, आपने यहाँ पर आभा ID सिलेक्ट की है तो आप यहाँ से चूज़ फाइल में जाकर आभा ID ही सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर है LMP, तो जो इनकी LMP है आप LMP डालें। और आपको पता ही है कि PMMVY का फॉर्म हम LMP से 570 दिन के अंदर ही फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप ANC डेट डालें, और ANC डेट भी LMP से 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए, और सभी डिटेल्स आप जैसे फिल करते हैं वैसे फिल कर दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको PMMVY में जो हमारा ये नया अपडेट आया है आभा ID के रिगार्डिंग, इसकी जानकारी अच्छे से हो गई होगी।
और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।